हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ASITI जॉब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TW कैंपस को लेकर के। बहुत सारे आपके मन में जो डाउट्स हैं, बहुत सारे आपके कमेंट्स बॉक्स में भी मैंने देखा कि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, तो उस क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एग्ज़ाम दे चुके हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू दे चुके हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वेरिफिकेशन इनका हो चुका है, केवल उनका ज्वाइनिंग रह गया है। तो इनमें हम सारी कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अभी TW करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है मारुति सुजुकी में जॉब करने का। और ये जो लास्ट डेट है 30 सितंबर है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अप्रेंटिसशिप किसी कंपनी से कर चुके हैं, यदि मारुति सुजुकी में जॉब करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 30 सितंबर है, दोपहर के 12 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप अप्लाई कर देते हैं तो ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। 30 सितंबर के बाद ये फॉर्म अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वेबसाइट बंद कर दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो कैंडिडेट पहले इसमें अप्लाई कर चुके हैं और वो एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर उनका इंटरव्यू हो चुका है, तो उनके अंदर थोड़ा भी पेशेंस नहीं रहता है कि हाँ हमको वेट करना चाहिए, ठीक है। यदि आप ये सोचते हैं कि मैंने एग्ज़ाम दे दिया है, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, अभी तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है, तो वो कंपनी कब रिज़ल्ट उसका आउट करेगी या फिर उसका रिज़ल्ट कब आएगा, आपको वो वेट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने इंटरव्यू दे दिया, 15 दिन आपके पास टाइम हो गए, उसके बाद से आप सोच रहे हैं कि नहीं दोबारा से फॉर्म निकल गया, दोबारा से हमको इसको अप्लाई कर देना है। तो ऐसा आप गलत सोचते हैं, ठीक है। कम से कम मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप एग्ज़ाम देते हैं 2 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट नहीं आता है, तो समझिए कि आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। यानी कि जो एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था उसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या तो फिर आप इंटरव्यू दिए हैं, 2 महीने हो गए और आपके कोई भी फीडबैक नहीं आया कि आप पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं, तो आप ये समझिए कि आप इंटरव्यू पास नहीं कर पाए हैं। क्योंकि कंपनी आपको इतना इत्तला कर देती है कि आपने जो TW का एग्ज़ाम दिया था वो आपने क्वालिफाई कर लिया है, या फिर आपने इंटरव्यू दिया था वो आपने क्वालिफाई कर लिया है। वेरिफिकेशन के लिए आपको जल्द बुलाया जाएगा या फिर अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लें, आपके पास ये मैसेज आ जाता है। यदि आप इंटरव्यू दिए हैं, आपके पास कुछ भी मैसेज नहीं है, तो समझिए कि आपका कहीं ना कहीं इंटरव्यू में दिक्कत आई है और आप इंटरव्यू पास नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो वीडियो जो कल मैं आपको बताया था कि जा करके आप TW के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें एक चीज़ और सामने आई है जो कि आपको पहले पता था कि मारुति सुजुकी में TW जो होता है 7 मंथ के लिए होता है, जो कि कंपनी पहले TW1 कराती थी, TW2 कराती थी, फिर सिटी का एग्ज़ाम होता था। लेकिन बीच में कोरोना वायरस को लेकर के कंपनी ने TW3 कर दिया, जो कि बहुत बच्चे करे भी हैं TW3 और बहुत लोगों के पास कॉल नहीं आई है। खैर वो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से क्या है क्या नहीं है, तो TW3 अभी तो बंद कर दिया गया है। लेकिन अब एक सामने आ रहा है FTE, ठीक है। FTE का मतलब होता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, 3 साल के लिए कंपनी रख रही है, जो कि FTE जो ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। ये कुछ डिपार्टमेंट में 15-20 लड़के ऐसे अदरवाइज़ डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। जैसे कि टूल रूम जो है इसमें चले गए 20 लड़के या 15 लड़के, उसमें जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी जो 3 साल के जो कैंडिडेट हैं उसमें लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि असेंबली लाइन के लिए या हर एक डिपार्टमेंट के लिए 3 साल के लिए लिए जा रहे हैं। कुछ गुड़गांव प्लांट में, कुछ मानेसर प्लांट में 15 से 20 लड़के आए हुए हैं। तो कुछ भी यदि मारुति सुजुकी के अंदर यदि नया अपडेट आता है तो बहुत जल्दी से फैल जाता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि सर मारुति सुजुकी में 3 साल के लिए हो गया है। तो यदि होना रहेगा तो ये सब पर नियम लागू होगा। ऐसा नहीं है कि अभी जो है नया जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनके लिए लागू हो जाएगा या फिर इसके लिए कोई अलग से लिंक है, ठीक है। बहुत सारे ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर हाई स्कूल के लिए है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हाई स्कूल के लिए FTE नहीं है, यानी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्योंकि हाई स्कूल का जो बंदा है वो तो बिल्कुल फ्रेशर है, उसको तो कुछ पता ही नहीं कंपनी क्या होती है, ठीक है। उनकी जो होती है नीम ट्रेनिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं MSTA, ठीक है। उनको सरकार द्वारा जो 2 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, नीम ट्रेनिंग के तहत, आपको पता होगा। तो ये उनके लिए नहीं है, हाई स्कूल जो किए हैं उनके लिए नहीं है। आप TW का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। कंपनी में यदि नियम लागू होगा तो सबके लिए लागू होगा और ये टेम्परेरी के लिए ही लागू होगा। तो दूसरा चीज़ इसमें ये भी आता है, ये भी कमेंट्स आ रहा था कि सर जो TW1 कर चुके हैं या फिर TW2 कर चुके हैं या TW3 कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जो TW1 कर चुके हैं, TW2 कर चुके हैं, ठीक है, या TW3 कर चुके हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप अप्लाई करके देख लेना, ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जो नए कैंडिडेट हैं, जो फ्रेशर हैं, मारुति सुजुकी में एक भी बार ज्वाइनिंग नहीं किया है
ये उसके लिए है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने TW1 कर लिया है तो TW2 के लिए कोई लिंक है या फिर TW3 के लिए कोई लिंक है, ठीक है, ऐसा नहीं है। TW3 के लिए जो लिंक बनाया गया था वो कोरोना वायरस जिस समय बहुत ही ज़्यादा से कोरोना वायरस भी अब देखे होंगे जो कि आया था मई में या फिर जून में, जो लिंक दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि यदि आप इच्छुक हैं तो आप इस लिंक को जा करके इस लिंक पर अप्लाई कर दीजिए, हम आपको जल्दी से बुला लेंगे, ठीक है। तो वो सिर्फ उस टाइम के लिए था। लेकिन अभी क्या है, कंपनी में आप TW1 कर लेते हैं, TW2 के लिए कंपनी खुद ही कॉल करेगी या फिर मैसेज करेगी, उसके लिए आपको कोई भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और रहा FTA के लिए यानी FTE फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो TW की लिंक है, ठीक है, मारुति सुजुकी कैरियर्स, ये मारुति सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, सिर्फ उनको इतना पता है कि ये फेक है, इन्फॉर्मेशन फेक है, ठीक है। उनके बातों में आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि उनको कुछ नहीं पता इसके बारे में कि मारुति सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट ही क्या होती है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ITI तो कर चुके हैं लेकिन ITI का उनको फुल फॉर्म नहीं पता है। ऐसे ITI करके पहुँचे हुए हैं, जो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करते हैं उनको स्पेलिंग भी नहीं आती कि हाँ इसकी स्पेलिंग क्या होती है, जैसे मन किया वैसे डाल दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि मारुति सुजुकी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मारुति सुजुकी कैरियर्स, आपको मैं वीडियो में कल बताया था, उस पर जा करके आप लॉगिन करके देख सकते हैं और आप TW के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। यदि आपका डिपार्टमेंट वाइज आपको मिल जाता है तो FTA आपको दिया जाएगा, ठीक है, 3 साल के लिए आपको मिल सकता है। हालांकि अभी जो कंपनी है 7 मंथ के लिए ही ले रही है, आने वाले समय में 2 महीने 4 महीने में हो सकता हो कंपनी में परिवर्तन आ जाए, ठीक है, फिर ये नियम लागू होगा तो सबके लिए लागू होगा। अभी जो है डिपार्टमेंट वाइज जो है 15 से 20 कैंडिडेट अलग अलग डिपार्टमेंट में 3 साल के लिए लिए जा रहे हैं, गुड़गांव प्लांट में, मानेसर प्लांट में, ठीक है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट के लिए अभी लागू है, ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया आपका सीधे 3 साल के लिए हो ही जाएगा, ठीक है। और कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको वो बता देंगे। और दूसरी चीज़ ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बोल रहे थे कि सर हमने अप्लाई कर दिया है पहले और हमारा इसमें एग्ज़ाम हो चुका है या इंटरव्यू हो चुका है तो हम इसको दोबारा से अप्लाई करें या नहीं करें। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये भी बोल रहे हैं कि सर हमारा कुछ ना कुछ गलती हो गया है तो अब हम क्या करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि मारुति सुजुकी में अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म को सही फिल करें। हर एक वीडियो में मैं आपको यही बताता हूँ कि यदि आप एक बार फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, यानी कि जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सिर्फ वहाँ पे आपने फ़ोटो अपलोड कर दिया तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिटेड हो जाएगा, लेकिन वो वेरिफिकेशन के दौरान वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आपको 6 मंथ तक वो फॉर्म आप फिलअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको जाना है ऑनलाइन के लिए या फिर आपको नहीं आता है तो आप साइबर कैफ़े से इसको फिलअप कराइए ताकि सही आपको फॉर्म फिलअप हो, ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। यदि आपको मोबाइल से नहीं आता है तो आप साइबर कैफ़े से इसको फिलअप करा सकते हैं और पूरा तैयारी के साथ आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। यदि आप हल्के में लेते हैं, मारुति सुजुकी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हम दे देंगे, होगा तो होगा नहीं तो अगली बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। मारुति सुजुकी में अब नया इसका कंडीशन ये निकाल दिया है कि आधार कार्ड जो है एक बार आपका सबमिट हो गया, एक बार आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपका 6 महीने तक आप दोबारा से मारुति सुजुकी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर ले। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई गलती हो गया है, ठीक है, तो आपको ईमेल और फ़ोन नंबर चेंज करके आप दोबारा से उसको अप्लाई करते हैं और ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी आपका आधार जो है वो लिंक है या फिर सबमिटेड है। तो यदि आधार लिख करके आ गया है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म जो है ऑलरेडी वो सबमिटेड बता रहा है। तो आप वेट करिए, कितना इसमें टाइम लग जाएगा तो इसके लिए कंपनी को कितना टाइम लगेगा इस पर कोई भी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी का ये रूल रेगुलेशन अलग ही है, ठीक है। कंपनी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करती है कि आपने जून में दिया था तो उसका ज्वाइनिंग कब होगा। 2 महीने में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि अभी यार ये दिवाली, तो जो कैंडिडेट बहुत पहले के एग्ज़ाम दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, वेरिफिकेशन हो गया है, ज्वाइनिंग उनका रह गया है, उनकी ज्वाइनिंग उनकी पहले होगी। और जो कैंडिडेट अभी अगस्त में दिए हैं या फिर अभी सितंबर में उनका इंटरव्यू हुआ है, इनमें अभी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको वेट करना है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आपको सिर्फ वेट करना है। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म को अप्लाई करते रहेंगे और फॉर्म सबमिटेड होता रहेगा, इसीलिए आपका फॉर्म सबमिटेड नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपने 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले ये कर रखा है। फॉर्म उसी का सबमिट होगा जो लोग 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से
एग्ज़ाम देना है, अच्छे से इंटरव्यू देना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। यदि आप उतना तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। इंटरव्यू के दौरान क्या क्या पूछा जाता है इस पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। एक बार यदि आप वीडियो देख लेते हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर आपका एग्ज़ाम और आपका इंटरव्यू 100% निकल जाएगा, ठीक है। और जो फालतू के कमेंट आते हैं आपको उनके बातों में ध्यान नहीं देना है। जिसको जो भी कमेंट करना है उनको करते रहने देना है, ठीक है। क्योंकि जो भी आपको दिक्कत परेशानी आएगी वो आपके लिए आएगी, ठीक है। यदि सिलेक्शन होता है, जॉब मिलती है तो वो आपको मिलती है। किसी के कहने के भरोसे यदि हम चलते हैं तो हमारा ही इसमें नुकसान होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था, जो कि बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। तो मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि यदि आपने फॉर्म पहले सबमिट कर दिया है तो दोबारा से सबमिट नहीं होगा। कम से कम आपका 6 मंथ का गैप होना चाहिए। तो आप अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, ताकि आपका एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।